एपिसोड के शुरुआत में मुइचिरो एक छोटे बच्चे से चाबी मांग रहा होता है और बच्चा देने से मना करता रहता है। तांजीरो जो छुपकर देख रहा होता है वो कहता है कि मैं ऐसे इस बच्चे को पिटता हुआ नहीं देख सकता। अगर वो लड़ रहे हैं तो मुझे उनके बीच सुलह करानी चाहिए। और इतने में मुइचिरो उस बच्चे को थप्पड़ मार देता है। ये देखकर तांजीरो भागते हुए आता है और मुइचिरो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है उसका हाथ छोड़ दो। जिस पर मुइचिरो बोलता है कि तुम्हारी आवाज बहुत इनोइंग है, कौन हो तुम? और तांजीरो के पेट में एक पंच जड़ देता है और कहता है कि तुम बड़े कमजोर हो। डीमन स्लेयर कॉर्प्स में तुम भर्ती कैसे हो गए? उस बॉक्स से एक अजीब सी वाइब आ रही है, क्या उसमें एक डीमन है? उस बॉक्स में क्या है? जिस पर तांजीरो मुइचिरो का हाथ झटक कर कहता है उसे छूने की कोशिश भी मत करना। वो बच्चा बोलता है कि तुम मुझे जितना चाहे उतना टॉर्चर कर लो, लेकिन मैं वो चाबी नहीं दूंगा। अगर एक बार और ट्रेनिंग की तो वो फिर से टूट जाएगा। और हमें योरिची का स्टैचू जैसा कुछ दिखाया जाता है। मुइचिरो कहता है कि क्या तुमने टॉर्चर सहने की कोई ट्रेनिंग ली है? एडल्ट्स भी टॉर्चर सहन नहीं कर पाते हैं। टूट गई तो क्या हुआ, एक और बना लेना। एक हाशिरा को उसकी ड्यूटी करने से रोकने का अंजाम बुरा होता है। हाशिरा का समय बहुत कीमती होता है। स्वॉर्ड बनाने वाले कभी लड़ नहीं सकते। तुम जिंदगियां नहीं बचा सकते क्योंकि तुम बस हथियार बनाने में ही माहिर हो। लाओ वो चाबी दो। तांजीरो कहता है तुम में जरा से भी मर्जी नहीं है, तुम बहुत ही क्रूर हो। मुझे पता है कि तुमने ज्यादातर बातें ठीक की हैं, लेकिन हथियार बनाना एक इम्पोर्टेंट काम है। स्वॉर्ड बनाने में काफी हुनर लगता है और इनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सभी बातें हागा नेजुका छुपकर सुन रहा होता है। स्वॉर्डमैन और स्वॉर्डस्मिथ को एक दूसरे की जरूरत होती है। मुइचिरो कहता है मेरे पास तुम्हारी ये बकवास सुनने का वक्त नहीं है और तांजीरो को मारकर गिरा देता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जैसे ही तांजीरो होश में आने वाला होता है, हागा नेजुका वहां से भाग जाता है। तांजीरो पूछता है क्या हागा नेजुका यहाँ पर थे? जिस पर वो बच्चा मना कर देता है। तांजीरो पूछता है क्या तुमने उस हाशिरा को वो चाबी दे दी? बच्चा कहता है इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। मुझे खुशी हुई कि तुम मुझे जाने बिना मेरे लिए खड़े हुए, इसके लिए शुक्रिया। फिर बच्चा बताता है कि वो कोई आदमी नहीं था, बल्कि वो तो एक मैकेनिकल डॉल थी। उसे चलाने के लिए ही उसे वो चाबी चाहिए थी। वो मैकेनिकल डॉल योरिची की है। वो डॉल किसी भी इंसान पर भारी पड़ सकती है और वो 108 मूव कर सकती हैं। कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए उसका यूज किया जाता है। जिसके बाद एक आवाज होती है और तांजीरो और वो बच्चा उस तरफ भाग कर देखते हैं जहाँ पर मुइचिरो उस डोर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहाँ बच्चा तांजीरो को बताता है कि वो मैकेनिकल डोल उसके इंसेस्टर्स ने बनाई थी, योरिची टाइप 0। तांजीरो पूछता है लेकिन उसके 6 हाथ क्यों हैं? बच्चा बताता है मेरे पिता के मुताबिक ये डोल एक रियल आदमी के ऊपर बनाई गई है। मैकेनिकल डोल 6 हाथों के बिना उनकी मूव्स को रिप्लिकेट नहीं कर पा रही थी। तांजीरो कहता है वो चेहरा मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है और पूछता है वो स्वॉर्डमैन कौन था, उसने क्या क्या किया और कहां पर? वो बच्चा कहता है उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता क्योंकि वो सेंगोकू पीरियड से है। तांजीरो चौंक जाता है और कहता है इसका मतलब वो 300 साल पहले जिंदा था और ये डोल इतने सालों से टूटी नहीं? वो बच्चा बोलता है अगर वो टूट गई तो उसे ठीक करने वाला कोई नहीं है। मेरे पिता नहीं रहे और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है। मुझे ही इसकी जिम्मेदारी संभालनी थी, लेकिन ना मैं तलवार बनाने में माहिर हूँ और ना ही मैकेनिकल डोल्स में। मुइचिरो को देखकर तांजीरो बोलता है वो मेरी ही जितनी उम्र का है और कितना इनक्रेडिबल है, लेकिन वो एक हाशिरा है और टैलेंटेड भी। फिर हमें किसी की आवाज आती है जो बोलती है वो भी क्यों ना, वो सन ब्रीदिंग टेक्निक के विल्डर का डिसेंडेंट जो है, वो लड़का एक प्रोडिजी है। वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो सबसे हटके हैं। तांजीरो बोलता है लेकिन वो सन ब्रीदिंग का यूज तो कर नहीं रहा है। इतना सुनते ही वो क्रो तांजीरो के गालों को चोंच से पकड़ लेता है और कहता है अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। और तांजीरो को याद आ जाता है कि ये तो वही है जिस आदमी को उसने सपने में देखा था। जिसके बाद वो क्रो तांजीरो को ताने मारता है कि तुम कितने साल के हो, तुम पागल हो जो कह रहे हो कि तुम सेंगोकू पीरियड के आदमी को जानते हो। जिस पर वो बच्चा बताता है कि हो सकता है कि ये कोई इनहेरिटेड मेमोरी हो। इस विलेज के लोग अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि एक फिजिकल फॉर्म ही नहीं है जो विरासत में मिलती है,
लिविंग क्रिएचर्स अपनी मेमोरी भी पास करते हैं। जो तुमने सपने में देखा वो तुम्हारे इंसेस्टर्स की मेमोरी होगी। जिसके बाद तांजीरो अपने आप को उस बच्चे को इंट्रोड्यूस कराता है और वो बच्चा अपना नाम कोतेत्सु बताता है। और इतने में हमें उस मैकेनिकल डोल के टूटने की आवाज आती है और कोतेत्सु रोते हुए भागकर एक पेड़ पर जा बैठता है। तांजीरो भी उसके पीछे चला जाता है। तांजीरो कहता है, तुम ऊपर क्यों बैठ गए हो? तुम्हारी डोल लाने के लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। तुम्हारे आगे अभी पूरा फ्यूचर पड़ा है। अब से तुम्हें अपने 10-20 साल आगे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। एक दिन तुम वो सब कर सकोगे जो आज नहीं कर पा रहे हो। कोतेत्सु रोते हुए बोलता है कि किसी और को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना बेकार हूँ। ये सब कुछ मेरी जनरेशन के साथ खत्म हो जाएगा, जिसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। तांजीरो उससे कहता है कि तुमसे जो हो सकता है वो करो, यह टाइम भी निकल जाएगा। भले तुम इसे ना कर सको, लेकिन तुम्हारा कोई तो होगा जो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। मैं मुजान किबुत्सुजी को हराना चाहता हूँ। मैं अपनी बहन को बचाना चाहता हूँ, जिसे एक डेमन बना दिया गया। लेकिन हो सकता है कि मैं ये काम करने से पहले ही मारा जाऊँ। लेकिन मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई तो मेरे लिए ये काम पूरा जरूर करेगा। जिस तरह से हमसे जुड़ी जिंदगियों के कारण हम एक अपर रैंक को हरा पाए, उसी तरह जिन जिंदगियों से हम जुड़ेंगे वो मुजान किबुत्सुजी को हरा देंगी। कोतेत्सु कहता है, ठीक है, मैं अपनी डोल को टूटते हुए नहीं देख सकता, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि कॉम्बैट ट्रेनिंग अब रात तक चलेगी। कोतेत्सु बताता है कि वो 10 साल का है। रास्ते में जाते हुए ही उन्हें मुइचिरो मिल जाता है। तांजीरो पूछता है कि क्या तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई? हाँ, ट्रेनिंग अच्छी थी। तुम कौन हो? अरे हाँ, मेरी सोर्ड टूट गई है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में बारिश हो रही होती है और कोतेत्सु टूटी हुई डोल के पास खड़ा होता है। तांजीरो कहता है कि चलो देखते हैं कि यह अभी काम कर पा रही है या नहीं। जिसके बाद कोतेत्सु उसमें चाबी भरता है और वो मैकेनिकल डोल चलने लगती है। और कोतेत्सु तांजीरो से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस डोल के साथ ट्रेनिंग करो और उस कमीने से ज्यादा पावरफुल बन जाओ, जिसमें तुम्हारे लिए मेरा फुल सपोर्ट है। फिर तांजीरो की ट्रेनिंग योरीशी टाइप 0 के साथ शुरू हो जाती है। तांजीरो एक भी स्ट्राइक नहीं कर पाता और कहता है कि मैं मर जाऊंगा, इसके 6 हाथ बहुत ज्यादा हैं। कोतेत्सु कहता है कि बस 5 ही हैं, क्योंकि उस कमीने ने उसका एक हाथ तोड़ दिया है, इसलिए ये पहले से कम शक्तिशाली है। तांजीरो, तुम्हें शक्तिशाली बनना होगा और उस कमीने से कहना होगा, क्या तुम में बस इतनी ही ताकत है? तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, जाकर इन्हें कटवाओ। तुम भद्दे हो और तुम्हारे पैर भी छोटे हैं, जाकर आत्महत्या कर लो, बेशरम कहीं के। तांजीरो ट्रेनिंग करते हुए सोचता है, बिना कुछ कहे भी तोकी तो शानदार था। शरीर और उम्र में मुझसे छोटा होने के बावजूद भी मुझे और ट्रेनिंग करनी है, मुझे और शक्तिशाली बनना है। इतने में ही योरीची डोल का एक अटैक तांजीरो को लग जाता है और वो गिर जाता है। कोतेत्सु कहता है, तुम यूं ही कोशिश करते रहो, तुम यूं ही बचाव करते रहो। तुम दुश्मन के मूव्स को ऑब्जर्व करके अपना बचाव नहीं कर रहे, इसलिए तुम कामयाब नहीं हो रहे। पर पता नहीं तुम डेमन स्लेयर कोर्प्स में अब तक कैसे टिके हुए हो। मैं तुम्हारी कमजोरियों के लिए तुम्हें सजा दूंगा। जब तक तुम मेरा कहा मानने लायक नहीं हो जाते, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग में तांजीरो योरीशी डोल की स्ट्राइक से दूर जाकर गिरता है। कोतेत्सु कहता है, तुम बहुत स्लो हो, अगर इस डोल में छड़ी नहीं होती तो तुम अब तक मारे जाते। आज 5वां दिन है, कल से मैं इस डोल में सोर्ड्स लगा दूंगा, आज भी तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तांजीरो बताता है कि कोतेत्सु स्वॉर्डमैनशिप इंस्ट्रक्टर के रूप में काफी अमेच्योर था। उसे इंसानी हदों के बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसके ट्रेनिंग सेशंस बेरहम थे। अगर उसकी मांग पूरी नहीं होती थी तो वो मेरा खाना पीना बंद कर देता था। 3 दिन के बाद पानी ना मिलने से इंसान पक्का मर सकता है, लेकिन बारिश की वजह से मैं जिंदा बचने में कामयाब रहा। उस भयंकर ट्रेनिंग के दौरान मैं ना पानी पी पाया, न खाना खा पाया और ना ही सो पाया। मैं मरकर स्वर्ग जाने लगा था। मैं बहुत खुश होकर वो पुल पार कर रहा था, पर भूख के कारण मेरा सर चकराया और मैं नदी में जा गिरा। पानी में बहुत अंधेरा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ गर्म हाथ मेरी मालिश कर रहे थे। जब मैंने नदी के तल में देखा तो मुझे कुछ चमकीला नजर आया। मैं उसे लेने नीचे आया, पर एक अजीब सी बात थी, मैं पानी के अंदर भी उस पत्थर को सूंघ सकता था। ये क्या है? ये महक ओपनिंग थ्रेड से अलग है। सर का लेफ्ट हिस्सा, गला, छाती का राइट हिस्सा, लेफ्ट साइड, राइट थाई, राइट शोल्डर। अब देखो। और तांजीरो उस डोल पर एक स्ट्राइक कर देता है और वो गिर जाता है। जिस पर कोतेत्सु कहता है, तुमने एक स्ट्राइक कर दी, वो बहुत कमजोर वार था, डोल हिली तक नहीं। मैं तुम्हें थोड़ा खाना दूंगा। जिसे खाने के बाद वो ट्रेनिंग दोबारा शुरू कर देता है और कहता है, अब मुझे सब नजर आ रहा है। अब मैं उसकी मूव्स पहले से ज्यादा बेहतर देख पा रहा हूँ।
मैं सुनकर बता सकता हूँ कि वो कहाँ स्ट्राइक करने वाला है। ओपनिंग थ्रेड देखने से बेहतर मैं उसे सूंघ सकता हूँ। ठीक है, मैं अपनी पूरी शक्ति से स्ट्राइक करने वाला हूँ, लेकिन वो टूट गया तो? कोतेत्सु चिल्लाकर कहता है, तुम स्ट्राइक करो, उसके टूटने की चिंता मत करो, मैं उसे ठीक कर दूंगा। तांजीरो तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम हिचकिचा नहीं सकते, पर तुम ऐसे ही हो तांजीरो, और मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे शक्तिशाली बनो। और तांजीरो स्ट्राइक कर देता है और उस डोल की गर्दन टूटकर गिर जाती है और उसके अंदर से एक स्वॉर्ड दिखने लगती है, जिसे देख दोनों डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या है, ये क्या हो सकता है। कोतेत्सु कहता है, ये क्या चीज हो सकती है, ये 300 साल पुरानी स्वॉर्ड है ना। इसी के साथ ही सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।